बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करते हैं रूम सेटिंग के बारे में। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बेडरूम जो है उसको हम किस तरीके से फ्रेंडली बना सकते हैं कि वो वहाँ पे इजीली जो है वो मूव कर सकें और उनके लिए कन्वीनियंट हो और उनकी जो लाइफ है उसको हम आसान बना सकें। तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो रूम है उस अगर वो सेटिंग उसकी अप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एज, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं वाशरूम से जो बेड का डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही हमारे पेरेंट्स जो हैं या बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर की। तो फ्लोर जो है उसको स्लिपरी नहीं होना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि वो स्लिप होने का ख़दशा कम से कम हो। और उसके बाद हम बात करते हैं बेड की हाइट्स की। जो फ्लोर से हाइट है बेड की वो मिनिमम नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट, ताकि उनके लिए उठना बैठना जो है वो आसान हो जाए। क्योंकि अगर बेड नीचे होगा तो भी मुश्किल हो जाएगी हमारे बुज़ुर्गों के लिए कि वहाँ से जब वो उठना होगा तो उनको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और इसी तरह अगर हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची होगी तो उसमें उनको अपने आप को बैलेंस करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है जब वो वहाँ से बेड से नीचे उतरेंगे या बेड के ऊपर बैठेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं वॉकिंग स्टिक या वॉकिंग एड की। वो उनके लिए जो है अप्रोप्रिएट जो है वो होना उनकी साइड पे पड़ा हो या उनके करीब तरीन एक्सेस हो, तो ताकि वो जब उन्होंने उठना है और उन्होंने मूव करना है तो वो ईज़िली जो है वो उसके ज़रिए मूव कर सके। तो उसके अलावा रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होना चाहिए, ताकि और बहुत ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए रास्ता कि चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो उनका उनका गिरने का ख़दशा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम वाशरूम में बात करें तो वाशरूम में ग्रैब बार्स का होना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह वहाँ स्टूल होना चाहिए ताकि उनको जो है सिटिंग स्टैंडिंग जो है वो उनके लिए इजी हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एमरजेंसी बेल जो है वो उनके साइड टेबल पे लाजमी हो, ताकि वो इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई ना कोई वो उनके लिए अवेलेबल हो और वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सके। तो इसके बाद जो है लाइट के बारे में बात करें तो लाइट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वैसे जो दीवारों के कलर्स होते हैं अगर वो ब्राइट रखे जाएँ तो उससे ये होता है कि उनको अच्छा फील होता है। और इसी तरह स्पेशली रात के वक्त लाइट जो है कुछ इतनी होनी चाहिए कि जब वो उठे तो एटलीस्ट वो फ्लोर को देख सके और अपना जो है वो रास्ता इजीली जो है वो उस पर मूव कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो इनकी सेटिंग जो है रूम सेटिंग या रूम डिज़ाइन ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली जो मेरे पास केसेस आते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉल उनके होती है, वो गिर जाते हैं कहीं रूम में गिर गए या उनका बैलेंस का प्रॉब्लम होता है इस एज में, तो वो उससे उनको फ्रैक्चर होता है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो जितनी ज़्यादा उनके लिए आसानी पैदा की जाए उतना ही उनको हम फ्रैक्चर से और गिरने से और बचा सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।